हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। महाशिवरात्रि को कथा पढ़ी जाती है। ये कथा प्राचीन समय में एक निसंग बहेलिया था जो नित्य प्रतिदिन अनगिनत निरपराध जीवों को बहुत अपराध करता था। जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर जब भी उसे कोई शिकार ना मिला तो क्षुधाकुल नामक एक तालाब के किनारे रहने लगा। उसी स्थान पर एक बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेल पत्रों को तोड़ता हुआ पत्रों की शिवलिंग को आच्छादित कर दिया। एक दिन भर के भूख से व्याकुल उस बहेलिए का एक प्रकार से शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया, क्योंकि वो तो अचानक ऐसे ही डाल रहा था। उसे नहीं पता था कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ रही हैं। कुछ रात बीत जाने पर एक ज्ञाभिन हिरनी उधर कुलाचे भरती हुई बहेलिए के पास से गुजरी। उसे मारने को तैयार हो गया। तब झिझकती भयाकुल हिरनी दीनवाणी से बोली, हे व्याघ्र, मैं अभी गर्भवती हूँ। प्रसव वेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। बच्चे को जन्म देने के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी हिरनी उस स्थान पर आई। पुनः बहेलिया की निशाना साधते ही उस हिरनी ने भी निवेदन किया कि मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त शाकाम हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए। मारिए नहीं, मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिया ने उसकी भी बात मान ली, स्वीकार कर लिया उसकी बात को। रात्रि की तृतीय वेला में एक तीसरी हिरनी छोटे छोटे छोनों को लिए उसी जलाशय में पानी पीने आई। बहेलिए ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरनी कतार स्वर में बोली, हे व्याघ्र, मैं इन छोनों को हिरण के संरक्षण में कर आऊं तो तुम मुझे मार डालना। बहेलिया ने दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातः काल के समय एक मार्शल बलवान हिरण उसी सरोवर पर आया। बहेलिया पुनः अपने स्वभावानुसार उसका शिकार करने के लिए खड़ा हो गया। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याघ्र से प्रार्थना करने लगा, हे व्याघ्रराज, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों को मार दिया है तो मुझे भी मारिए। अन्यथा अगर वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हों तो मुझे मिलकर आने पर मारना, मैं ही उनका सहचर हूँ। हिरण की करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिया ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिरने चढ़ाने के कारण बहेलिया में अंतरित शुचिता आ गई। उसका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार को लौटाने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरनियों से मिलने के पश्चात हिरण ने सह परिवार बहेलिया के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया, अपनी ईमानदारी का परिचय दिया और अपने वचन के पक्के थे। तो वो बहेलिया के पास दोबारा पूरा परिवार लौटकर आया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर बहेलिया अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों में से आंसू झलक आए तथा
पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्ग लोक से देवताओं ने बहेलिया की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिया तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया। ये थी शिवरात्रि की कथा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।